हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर कैलकुलेट करना। यदि हमें किसी कारणवश पीरियड या किसी कारणवश हमें पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं है, पीरियोडिक टेबल हमें याद नहीं है बेटा, कोई हमसे पूछ रहा है या क्वेश्चन आ गया किसी एग्जाम में कि इस एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर कितना होगा, तो आपने इस टॉपिक को 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। लेकिन 10th क्लास में 10th वाली बुक्स में इस टाइप के रूल्स दिए हुए हैं, वहाँ पर केवल ये बता दिया जाता है कि ये एलिमेंट्स किस ग्रुप का है, 13 ग्रुप का है कि 12 ग्रुप का है या 3rd ग्रुप का है। वहाँ पर ये क्लियर नहीं होता है कि ए का है या बी का है, क्योंकि सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था एलिमेंट को, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था वहाँ पर, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। ये पता नहीं चल पाता है 10th क्लास में, तो यहाँ पर 11th क्लास में इस बात का पता करेंगे। ये 10th क्लास का पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो वहाँ पर आपने जो बातें क्लियर नहीं कर पाई थी वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। चलिए कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे, कुछ रूल्स बताऊंगा यहाँ पर मैं आपको। तो सबसे पहले बेटा समझें सेल नंबर क्या होता है। तो मैक्सिमम सेल नंबर इन एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पीरियड नंबर। एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम सेल नंबर होता है वही उसका पीरियड नंबर होता है। मेरी बात को पकड़ लो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम सेल नंबर होता है उसी को कहते हैं हम क्या? पीरियड नंबर। बोलो क्लियर है? तो चलिए पीरियड नंबर सबसे पहले समझते हैं पीरियड नंबर क्या होता है। तो मैक्सिमम सेल नंबर, मैक्सिमम सेल नंबर इन एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is called period number, is called पीरियड नंबर। बात क्लियर हो गई होगी। जो एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम सेल नंबर होता है भाई, जो एन की वैल्यू होती है, स्मॉल एन की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी, जिस सब सेल की एस की वैल्यू ज़्यादा होगी वही उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास बेटा मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। चलिए मैक्सिमम सेल नंबर, ये बेटा जो होता है इसको हम कहते हैं, इन नंबर्स को कहते हैं सेल नंबर। इनको क्या कहते हैं हम? सेल नंबर कहते हैं। और सेल नंबर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो सेल नंबर होता है, सभी बच्चों को पता है। अब देखो इसमें मैक्सिमम सेल नंबर कौन सा है? इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये वाला है। तो मैग्नीशियम का जो पीरियड नंबर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। तो पीरियड नंबर इक्वल टू कितना? 3 होगा। बोलो कैलकुलेट कर सकते हैं सही बच्चे? ऊपर का रेज करने जा रहा हूं मैं, जल्दी से नोट कर लें, आप नोट कर लें। पीरियड नंबर कैलकुलेट करना आ गया। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं अभी आपको, चलिए जल्दी से कर लें इसको। हो गया ना बेटा? सेकंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। 19 पोटेशियम का होता है 19। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। चलिए मैक्सिमम सेल नंबर कितने बच्चों को पता है क्या है? मैक्सिमम सेल नंबर है इसमें बेटा 4।
तो इसका पीरियड नंबर क्या होगा पोटेशियम का? तो पीरियड नंबर होगा इसका बेटा 4, क्योंकि मैक्सिमम सेल नंबर हमारा कितना है? इसको कहते हैं मैक्सिमम सेल नंबर। मैक्सिमम सेल नंबर है बेटा 4, तो पीरियड नंबर भी होगा बेटा कितना? 4। निकाल सकते हो, किसी भी एलिमेंट का पता कर सकते हैं। जो मैक्सिमम सेल नंबर होता है वही उसका पीरियड नंबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ग्रुप नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स बता रहे हैं हम आपको। ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऊपर का रेज कर देता हूं क्योंकि स्पेस ज़्यादा की ज़रूरत है हमें। हेडिंग तो आपने लगाई ली होगी। चलिए ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर फर्स्ट नंबर है। ये रूल्स कुछ बता रहा हूं मैं बेटा आपको ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने के। इफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, इफ फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट रूल है, इफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है यहां बेटा कि डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, is present in a subcell। अब यहाँ मेन बात आती है कि एक नई बात आ गई कि सर यहाँ पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या है। बेटा रावण के परिवार में विभीषण था, वो विभीषण भेद बताने वाला विभीषण था। रावण के परिवार का भेद राम के पास पहुंचता था उसके द्वारा। तो डिफरेंशियल का मीन्स क्या हो गया? डिफरेंशियल का मीन्स यहां पर यह है कि जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर कह रहे हैं डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विभीषण की तरह ये भेद बताता है कि ये एलिमेंट किस ग्रुप का एलिमेंट है, सॉरी किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप का नहीं बेटा, ग्रुप का नहीं। भेदी इलेक्ट्रॉन होता है, डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है, वो ये बताता है कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब पूरी पीरियोडिक टेबल को बेटा 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो विभीषण का काम करता है, वो ये भेद बताता है कि ये एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट है, केवल यही डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन है। अब देखो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको कि डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मेरे पास है बेटा फास्फोरस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बना है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1। लास्ट वाले सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल है उसको कहते हैं विभीषण, उसको कहते हैं विभीषण। मतलब क्या? भेद बताने वाला इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन 3p में, लास्ट वाले सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन फेल होता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन, भेद बताने वाला इलेक्ट्रॉन। क्या भेद बता रहा है ये इलेक्ट्रॉन? ये भेद बता रहा है इलेक्ट्रॉन कि ये इलेक्ट्रॉन p सब सेल में भरा है, तो फास्फोरस है वो बेटा p ब्लॉक एलिमेंट है, फास्फोरस है वो p ब्लॉक एलिमेंट है। अगर ये S में भरा होता, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन S में भरा होता तो S ब्लॉक एलिमेंट होता, D में फिल होता तो D ब्लॉक एलिमेंट होता, F में फिल होता तो F ब्लॉक एलिमेंट होता। केवल इतना भेद बताता है ये इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमने बोला बेटा डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाले सब सेल में इलेक्ट्रॉन फेल होता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन का ये काम होता है कि ये बात बताता है उस एलिमेंट के बारे में कि ये किस परिवार का एलिमेंट है।
किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस समुदाय का एलिमेंट है, ये बात बताता है। तो इसको हमने बता दिया, कह दिया है कि बेटा ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन है। अब डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या बता रहा है कि जो फास्फोरस है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं बेटा, डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन तो हमने बता दिया, लेकिन रूल्स हमने क्या लिखा हुआ है, हमने रूल्स लिखा हुआ है इफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ए सबसेल। डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन यदि ए सबसेल में प्रेजेंट है तब उसका ग्रुप नंबर क्या होगा। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, ये एग्जाम्पल केवल डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन बताने के लिए दिया है। यहाँ पर इसका यूज केवल डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन बताने के लिए किया गया है, इस रूल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। चलिए यहाँ पर हमें केवल ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसका डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में फिल होता है। तो देखो हम ले लेते हैं बेटा मैग्नीशियम को ले लेते हैं। चलो मैग्नीशियम का होता है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 और बेटा 3s2। अब देखो इसको ही तो हमने बोला था डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन किस में भरा हुआ है, एस सबसेल में भरा हुआ है। तब यह लिखा हुआ है इफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस सबसेल। ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में फैले तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तब उसका ग्रुप नंबर के लिए फॉर्मूला होगा एस एक्स इक्वल टू एक्स ए, एक्स एस एक्स इक्वल टू एक्स ए। मतलब इस एलिमेंट का वही ग्रुप नंबर होगा जो उसके एस सबसेल में, जो एस सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन फैले हैं। मतलब इस मैग्नीशियम के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन फैले हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखो एस यहाँ पर भी है बेटा, एस यहाँ पर भी है। एक्स क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो ग्रुप नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम निकाल सकते हैं ग्रुप नंबर कितना होगा इसका बेटा, सेकंड। अब देखो यहाँ ए लगा हुआ है तो हमें यहाँ भी ए लगाना है। और ग्रुप नंबर को हमेशा आप किस में लिखेंगे, रोमन डिजिट में लिखना है आपको, रोमन डिजिट में। तो ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले का एक एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, लिथियम को ले लेते हैं। चलो लिथियम का होता है 7, 1s2 2s2 और 1s2 2s2 2p, क्या हो गया, लिथियम का 3 होता है भाई, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सही है। 1s2 2s1 हम एटॉमिक मास लिख दिया था ना वहाँ पर, लेकिन लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। चलिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन है, सभी बच्चों को पता है, मैंने पहले ही बता दिया था, एग्जाम्पल फास्फोरस का दिया था, तभी डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन है। अब एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने फैले उतना ही उसका ग्रुप नंबर होगा इस फॉर्मूले के बेस पर। तो लिथियम का जो ग्रुप नंबर होगा बेटा, ग्रुप नंबर होगा वो फर्स्ट होगा। अब ए यहाँ भी लगा हुआ है तो एक्स की जगह हमने लिख दिया बेटा रोमन डिजिट में 1, और ए तो लगाना ही पड़ेगा। तो जो लिथियम है वो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। बातें क्लियर हो रही हैं, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। चलिए सेकंड लॉ देखते हैं। इफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन, यदि यही डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन बेटा पी सबसेल में फिल हो तब क्या करेंगे। तो सेकंड लॉ है उसके लिए, सेकंड लॉ है इफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, if differential electron is present in p सबसेल, तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, तब फॉर्मूला लगाना है बेटा, ध्यान दो, फॉर्मूला लगाना है
पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2a। ये फार्मूले आप इस तरीके से क्लोज करते जाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब हमें करना क्या है, हमने बताया था कि पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल लेना है पी ब्लॉक एलिमेंट का। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था फास्फोरस, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर था 15, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p बेटा 1। यही एग्जाम्पल लिया था अभी हमने। देखो x है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उसमें हमें 2 प्लस करना होता है, जो टोटल आता है वही उसका ग्रुप नंबर होता है, बशर्ते जीरो ग्रुप एलिमेंट को छोड़ करके। तो जीरो ग्रुप एलिमेंट में क्या करना है आपको, देखें ध्यान दें, इफ, चलो नोट बाद में लिख दूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो इसमें देखो x की वैल्यू कितनी है बेटा, ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है, इसमें कितने प्लस करने हैं, 2 प्लस करने हैं। तो ग्रुप नंबर होगा इसका, ग्रुप नंबर होगा बेटा 1 प्लस, x की जगह 1 लिख दिया मैंने, x की जगह 1 लिख दिया और 2 प्लस है फॉर्मूले में a, तो इसको लिख दो रोमन डिजिट में, तो कितना हो गया, 3rd A हो गया, 3rd A हो गया। तो फास्फोरस है वो 3rd A ग्रुप का एलिमेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल को आप ओपन करके रखें। चलिए आगे देखते हैं बेटा। इफ, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट है, नोट कर लें आप इसको, नोट पॉइंट है यहाँ पर। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 8 आ जाए, तब बेटा, तब ग्रुप नंबर क्या होगा, तब ग्रुप नंबर होगा बेटा कितना आ जाए, x प्लस 2 इक्वल टू 8 आ जाए, तब ग्रुप नंबर होगा इसका 0। आंखें बंद करके 0 लिख दो। डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन p में फिल हो रहा है, x और x की वैल्यू में 2 प्लस करने पर अगर 8 आ रहा है तो उसका ग्रुप नंबर आंखें बंद करके 0 लिख दो। क्लियर है, क्लियर है। तो ये होगा बेटा 0 ग्रुप का। इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ऊपर वाला थोड़ा इरेज कर दें तो नीचे वाले का एक एग्जाम्पल दे दें। चलिए फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला आप याद रखें, इसका एग्जाम्पल देखें आप। आर्गन, आर्गन का होता है बेटा 18 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, यहीं पर एंड हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया जी। चलिए x की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 है, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 में हम 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर इक्वल टू 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। अब x और x की वैल्यू में 2 प्लस करने पर 8 अगर आ जाए तो ग्रुप नंबर आपको कितना लिखना है, 0 लिखना है। तो यहाँ पर लिख दो ग्रुप नंबर इक्वल टू 0, ग्रुप नंबर इक्वल टू 0। चलिए 2 ब्लॉक के एलिमेंट का मैंने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैलकुलेट करना आपको बता दिया है, नोट कर लें फटाफट। नेक्स्ट 3rd लॉ है बेटा ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने का, कि हमने लिखा हुआ है इफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल, यह डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रेजेंट है, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं dx इक्वल टू एक्स प्लस 2b। अब देखो पहले s में जब फिल हो रहा था और p में फिल हो रहा था तब हमने लिखा था यहाँ पर a, अब d में फिल हो रहा है तो हमने लिखा है v। इस बात पर ध्यान दें आप, s में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है या p में फिल हो रहा है डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर के आगे हमें a लिखना है, और d में फिल हो रहा है तो ग्रुप नंबर के आगे b लिखना है, वो फॉर्मूले में मैंने शो कर दिया है। चलिए इसमें कुछ नोट पॉइंट है बेटा, नोट पॉइंट है इसमें कुछ। तो फर्स्ट नंबर है x प्लस 2 इक्वल टू 8, 9, 10। देन ग्रुप नंबर होगा बेटा इसका कितना, 8th ग्रुप के एलिमेंट होंगे।
मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि x प्लस 2 की वैल्यू अगर 8, 9 और 10 आ जाए, 8, 9 और 10 आ जाए तो ग्रुप नंबर हमें लिखना है बेटा 8th। चलिए सेकंड नोट पॉइंट क्या है, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 11 आ जाए बेटा, तब क्या करना है, तब ग्रुप नंबर लिखना है हमें फर्स्ट बी, यहाँ पर भी बी लगाना है आपको, फर्स्ट बी, तब ग्रुप नंबर होगा फर्स्ट बी। थर्ड नोट पॉइंट क्या है, चलिए थर्ड नोट पॉइंट है, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 12 आ जाए तब ग्रुप नंबर लिखना है ग्रुप नंबर सेकंड बी। ये नोट पॉइंट आप नोट कर लें। चलिए जल्दी से करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसका। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, स्कैंडियम 21 होता है इसका बेटा एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। देखो जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में फिल हो रहा है अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ लॉ। डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में फिल हो रहा है, तो जो स्कैंडियम है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए x की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, इसमें कितना प्लस करना है 2 प्लस करना है, तो ग्रुप नंबर क्या होगा इसका, ग्रुप नंबर इक्वल टू बेटा 1 प्लस 2b इक्वल टू बेटा रोमन डिजिट में लिखना है थर्ड बी। तो थर्ड बी ग्रुप का एलिमेंट है। आप पीरियोडिक टेबल को ओपन करके बैठें, मैं केवल अपने नियमों से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पीरियोडिक टेबल नहीं है। आप ओपन करके बैठ सकते हैं पीरियोडिक टेबल को कि इस कैलकुलेशन से क्या मैं सही निकाल रहा हूं या नहीं, या आप भी इससे सही निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये आपको तय करना है। तो खुद एक बार कॉपी और पेन लेकर के बैठ करके आप निकालें इनको कि जो सर ने कराया है क्या उन क्वेश्चंस को हम बना पाएंगे एग्जाम में या नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। निकिल ले लेते हैं Ni 28 होता है इसका बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d8। हमने एक लॉ बताया था, नोट पॉइंट बताया था कि यदि x प्लस 2 की वैल्यू 8, 9, 10 आ जाए तो ग्रुप नंबर कितना लिखना है 8th बी लिखना है। अभी नोट पॉइंट लिखाई थे मैंने 3, तो इसमें देखें आप x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू बेटा 8 है, तो ग्रुप नंबर क्या होगा इसका, ग्रुप नंबर इक्वल टू x की वैल्यू 8 है तो 8 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ 10 हो गया, 10 हो गया। अब हमने बताया था कि 8, 9, 10 आने पर ग्रुप नंबर लिखेंगे हम 8th बी। तो क्या लिखेंगे बेटा 8th बी। चलिए क्लियर है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको रेज कर देते हैं हम, इसको नोट कर लें आप, जल्दी से नोट करें। हो गया ना? एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, CO 27 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d बेटा 7। x की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ग्रुप नंबर क्या होगा इसका, ग्रुप नंबर इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाना है x प्लस 2 भी लगाना है,
तो x प्लस 2b में अगर वैल्यू रखेंगे बेटा तो x की वैल्यू 7 है प्लस 2 कितना हो गया 9 हो गया। और हमने क्या बताया था कि ग्रुप नंबर यदि x प्लस 2 की वैल्यू 8 9 और 10 आ जाए तो ग्रुप नंबर हमें क्या लिखना है 8th लिखना है 8th बी। तो ग्रुप नंबर 8th बी इसका भी होगा 8th बी इसका भी होगा। बोलो एक एक बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए नोट कर लें इसको। तो बेटा आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ आपसे कि आज की क्लास अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो क्लास लेने के लिए बेटा थैंक यू।